हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम शिवलिंग का अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां शिवलिंग के अर्थ को लेकर फैली हुई है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र में स्त्रीलिंग को स्त्री का प्रतीक कहा गया है, पुल्लिंग को पुरुष का प्रतीक कहा गया है, उसी प्रकार शिवलिंग नाम देने का कारण यही था कि इसको शिव का प्रतीक कहा गया है, इसलिए इसका नाम शिवलिंग पड़ा। अब शिवलिंग पर पानी क्यों चढ़ाया जाता है, इस बात को भी लोग कई प्रकार से उठाते हैं। शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसको लोग कई प्रकार से पूछते हैं कि क्या शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाया जाता है उसको अगर हम किसी गरीब को दे दें तो क्या हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। उन सभी को मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। शिवलिंग पर पानी क्यों चढ़ाया जाता है, इस प्रसंग में एक कथा शिवपुराण के अंतर्गत आती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में अनेक प्रकार के रत्न निकले। उसी में से एक रत्न का नाम कालकूट विष था, और उस विष का प्रभाव इतना तीव्र था, इतना तेज था कि सारा संसार उस विष के प्रभाव से जलने लगा। सब त्राहिमाम करने लगे। तब भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश इस घटना को देखकर विचलित हो गए। सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी और भगवान शंकर ने इस विष को पी लिया। असमंजस की स्थिति भगवान शंकर के मन में तब उत्पन्न हुई जब उन्होंने इस विष को पिया तो उन्होंने इसको हृदय तक नहीं पहुंचने दिया। इसके पीछे भी एक कारण था कि भगवान के शिव जी के हृदय में श्री नारायण साक्षात रूप में विनिवास करते थे। उन्होंने कहा कि अगर यह विष मेरे हृदय तक पहुंच गया तो भगवान नारायण को भी इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, रोक कर रखा। कंठ में रोकने के कारण उनके कंठ में एक बहुत तेज जलन होने लगी और उनका कंठ का रंग नीला पड़ गया। इस कारण उन्हें नीलकंठ महादेव भी हम सब लोग कहते हैं। तो जब उनके कंठ में यह विष उन्होंने रोक लिया तो उनके कंठ में बहुत तीव्र जलन होने लगी, जिससे तीनों लोग डर गए, तीनों लोग भयभीत हो गए। तब सभी लोगों ने, सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव जी, क्योंकि कंठ का आकार आप अगर देखोगे तो कंठ का आकार भी एक शिवलिंग रूप का होता है, तो उन सभी ने माता पार्वती सहित भगवान के कंठ का अभिषेक शुरू कर दिया। कई देवताओं ने शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक करना शुरू कर दिया। इससे निरंतर अभिषेक करने के पश्चात भगवान शिव जी के कंठ का जलन शांत हुई, और जब भगवान शिव के कंठ की जलन शांत हुई तो भगवान शिव जी ने सभी देवताओं को वरदान दिया कि जो भी मेरी शिवलिंग की पूजा करेगा, इस पर जल चढ़ाएगा, मैं उसके सारे कष्टों को हर लूँगा। तभी से शिवलिंग पर पानी चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। लोग भगवान अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का नित्य प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, गन्ने के रस से, अलग अलग प्रकार के फलों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग चीज़ों का अभिषेक बताया गया है। अब सवाल आता है कि भगवान को दूध चढ़ाने से क्या लाभ? अगर उस दूध को किसी गरीब को दिया जाए तो ज़्यादा भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि भगवान ने इस सृष्टि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी हुई है। गौ माता के अंदर दूध उत्पन्न करने वाला इंसान नहीं है, और भगवान गौ माता को कितना दूध दे सकता है ये भगवान के माया पर निर्भर करता है। जब गाय दूध देना शुरू करती है तो वह कभी कम दूध देती है, कभी ज़्यादा दूध देती है। तो ये सब चीज़ें प्रकृति के नियम के अनुसार चलती है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि जो वस्तु हमारी नहीं है उस पर हम अपना अधिकार जताएं। आपको भगवान की पूजा नहीं करनी है, कोई बात नहीं। आपको भगवान की पूजा के समय ही गरीबों की याद आती है, ये हम अच्छा मानते हैं, ताकि क्योंकि भगवान के नाम से कम किसी गरीब का भला तो हो रहा है। परंतु शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान के ऊपर पूरा लोटा चढ़ा दो।
भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। आप अगर एक चम्मच भी दूध चढ़ाओगे तो भगवान उसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु अगर आप तर्क के लिए इस कार्य को कर रहे हो, इस प्रश्न को कर रहे हो, तो यह अनुचित है। भगवान ने ही इस संसार में सारी सृष्टि का निर्माण किया है। फूलों के अंदर सुगंधि भगवान ने दी है। गाय के अंदर दूध आपने नहीं दिया, भगवान ने ही दिया है। अगर गाय बांझ हो, गाय अगर दूध न दे तो उस गाय का आप त्याग कर दोगे। परंतु भगवान ने सभी को एक व्यवस्था दी है। भगवान ने सभी को एक ऐसी शक्ति दी है जो एक दूसरे को उन्हें बांधे रखता है। आप गाय की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि गाय आपको माँ के समान दूध प्रदान करती है। गाय के दूध में अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। सबसे शक्तिशाली दूध गाय का दूध माना गया है, इसीलिए हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है। अब शिवलिंग की पूजा किस प्रकार की जाए, यह सवाल आता है। तो शिवलिंग की पूजा करने के लिए आपको केवल भाव की जरूरत है। आप भावपूर्वक एक लोटा जल भी भगवान के समक्ष चढ़ाओगे तो उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को विशेष प्रिय बेलपत्री है। बेलपत्री ऐसी चढ़ानी चाहिए जो किसी प्रकार से खंडित ना हो। बेलपत्री में 3 पत्ते होते हैं, वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक हैं। बेलपत्री चढ़ाने से मनुष्य के सारे रोगों का नाश होता है और उसके घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा नंबर आता है भांग का। भांग चढ़ाने से मनुष्य के सारे प्रकार के रोगों का नाश होता है। और भांग के विषय में एक अपवाद भी समाज में फैला हुआ है कि भगवान शिव जी नशा करते हैं। भांग को चढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव जी नशा करते हैं। भांग को चढ़ाने का अर्थ ये है कि हे भगवान, मैं मनुष्य को कई प्रकार के नशे हैं, जैसे धन का नशा है, लोभ का, माया का, काम का, क्रोध का, इस प्रकार के सारे नशा मनुष्य करता है, प्रतिदिन करता है। तो इन सभी नशे को भगवान को चढ़ाया जाता है। भांग स्वरूप में भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, ये जितने भी प्रकार के नशे हैं ये मुझे विचलित ना कर सकें, मेरी भक्ति को डगमगा ना सकें, इसीलिए मैं आपको इनको समर्पित करता हूँ। तो भगवान को भांग चढ़ाने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर के सारे विकार भगवान को चढ़ा दें। और उसके बाद धतूरा, जो भी चीज़ संसार द्वारा त्यागी गई है वो भगवान शिव जी द्वारा अपनाई गई है। जब जो पुष्प, जो फल किसी देवता के पूजा में इस्तेमाल नहीं होते, उन्हें भगवान शिव जी ने अपने शरणों में लिया है। इसीलिए भगवान शिव जी ने इन सारे अनेक विचित्र प्रकार की चीज़ें जो हैं भगवान शिव जी को चढ़ाई जाती हैं और भगवान शिव जी इनसे प्रसन्न होते हैं। शरणागत की रक्षा करना भगवान का धर्म है। तो आप सभी लोगों का आवश्यक है कि भगवान शिव जी के शिवलिंग रूप में अगर आप पूजन करते हैं तो वह अधिक फलदायी है। और घर में शिवलिंग को 4 उंगली से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर शिवलिंग को आप घर पे रखते भी हैं तो वो सबसे पहले तो 4 उंगली से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसका नित्य प्रतिदिन अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के अंदर सारे ब्रह्मांड की शक्ति है। वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश तो करता ही है, परंतु अगर उसका नित्य प्रतिदिन अभिषेक नहीं हो रहा है तो वो सकारात्मक ऊर्जा का भी नाश कर देता है। आपके धन, वैभव, सब चीज़ का नाश कर देगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है। आप अगर एक अग्नि की दिए को घर में रखते हैं तो वो उजाला करता है, परंतु अगर आप सूर्य को घर में रखोगे तो वो आपके घर को जला देगा। उसी प्रकार शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा आप निरंतर रूप से करते रहो तो ठीक है, और अगर आप उसको केवल घर में लाकर रख दो तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए शिवलिंग की पूजा हो सके तो मंदिर में करनी चाहिए। अगर आप शिव भक्त हैं और घर में आपने शिवलिंग को स्थापित किया हुआ है तो उसका नित्य प्रतिदिन अभिषेक आपको करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और भगवान शिव जी की कृपा आती रहेगी। दूसरी बात यह है कि मनुष्य जब भगवान के सामने कोई भी चीज़ भगवान को चढ़ाने के लिए कही जाए तो उसी समय दूसरे लोगों की याद आती है, किसी गरीब की याद आ जाएगी,
तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि भगवान कभी भी किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आप अगर भावनापूर्वक एक जल का लोटा भी भगवान पर चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को न चावल की आवश्यकता है, न चंदन की आवश्यकता है, न आपके फूलों की आवश्यकता है। बस हम अपने एक भाव को बनाने के लिए, भगवान के प्रति समर्पण प्रकट करने के लिए इन चीज़ों को भगवान पर चढ़ाते हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा ये सारी चीज़ें उत्पन्न की गई है। आप गाय के अंदर दूध आपने दिया है, मैं तो केवल मेहनत से इसको लेकर आया हूँ। मैंने गाय के अंदर से दूध निकाला और मैं आपके सामने चढ़ा रहा हूँ, तो इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। इस फूलों के अंदर सुगंधी आपने दी है, तो ये फूल चढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो इसमें भी मेरी कोई महानता नहीं है। मेरे पास कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जो मैं आपको चढ़ाऊँ और हक से कह सकूँ कि भगवान मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी है। तो आपका ही आपको चढ़ाया, तो इसमें मेरा मांगने का कोई अधिकार नहीं। परंतु भगवान, मैं श्रद्धापूर्वक इन सब चीज़ों को आप पर चढ़ा रहा हूँ, तो कृपया करके आप मेरे कष्टों का निवारण कीजिए और मुझे मनवांछित फल की प्राप्ति कीजिए, प्राप्ति कराइए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और कभी भी भगवान के संबंध में पहले जान लेना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद भगवान को चढ़ाना चाहिए। अगर आपके अंदर आस्था नहीं है तो आप भगवान पर अगर 100 सोने के सिक्के भी चढ़ा दें तो वो एक फूल भक्ति भाव से चढ़ा के एक फूल के बराबर नहीं है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आपका वो दूध का लोटा भी भगवान स्वीकार नहीं करते, और अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आपका एक पानी का लोटा भी भगवान स्वीकार कर देते हैं और उसे सहस्त्र कमलों के समान फल देने योग्य बना देते हैं। इसीलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के संबंध में तर्क नहीं करना चाहिए। और आप सभी लोग भगवान की पूजा करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें, मेरी यही मनोकामना रहेगी और यही आशीर्वाद आपका रहेगा कि भगवान आपकी सभी मानव कामनाओं को पूर्ण करे। हर हर महादेव।